सो गाइस टिल येट हमने रिग्रेशन इक्वेशन निकाल ली है। आपका इक्वेशन क्वेश्चन में हमें गिवन था रिग्रेशन इक्वेशन एक्स एंड वाई बेसिस पर। आई हैड सेड कि अगर ये इक्वेशन या ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स की जगह अगर 8 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आता है, जो कि आपके 2015 एंड 2016 के पेपर में पूछ रखा है, तो इसे और फर्दर कैसे इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये अभी आपकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, लेकिन हम इसे यहाँ पर ही ऑप्ट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट गेट टू द फर्दर पॉइंट, बिकॉज द इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन जो हमारी होती है वो होती है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन होती है। अब ये ई कहाँ से आया, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। माई डायग्राम इज और ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड एज यू ऑल नो। सो सपोज़ आप लोगों को पता ही है कि जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन जा रही है, ओके। इस लाइन पर आपके पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, ये आपके पॉइंट है आसपास। कुछ पॉइंट इनके और आसपास होंगे, सपोज करो ऐसे, ओके राइट। दैट इज़ कोरिलेशन में जब हम स्कैटर प्लॉट ऑफ डायग्राम बनाते हैं। सो ये कुछ पॉइंट है आपके। तो गाइज ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट आपके लाइन पर ही आ जाए। देयर आर सम पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को मैं ले लूँ, ये लाइन से इतना दूर है, ये पॉइंट है, ये लाइन से इतना दूर है, ये पॉइंट ले लूँ, ये थोड़ा दूर है। सो देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द लीनियरिटी एंड द वेरिएबल्स दैट इज गिवन टू अस। सो इनको कैलकुलेट करने पर अगर मैंने जो मेरी वैल्यू आई है दैट इज़ 0.15 प्लस 0.99, ये इस लाइन का स्लोप बता रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक एरर पार्ट इसमें डेफिनेटली होगा। दिस इज एरर पार्ट, बहुत माइन्यूट होगा, लेकिन एरर पार्ट ज़रूर होगा, ओके। क्योंकि ये एरर बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करते। बट जो एक्चुअल आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, इसी की फॉर्म होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। आई थिंक जिसने मैथ पढ़ी है उसको रिमेंबर होगा। हमारा m स्लोप होता है यहाँ पर, यहाँ हमारा बीटा स्लोप है। जो m यहाँ काम कर रहा है वो यहाँ बीटा काम कर रहा है, जो यहाँ c काम कर रहा है दैट इज कांस्टेंट, वो हमारे यहाँ पर अल्फ़ा काम कर रहा है। e इज़ द एरर पार्ट, e इज़ योर एरर। एरर क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे डेफिनेटली, हर एक कोई भी कोरिलेशन होगा या कोई भी आपके वेरिएबल गिवन होंगे एक्स वाई के स्कैटर प्लॉट में, सारे आपके वेरिएबल अगर लाइन पर आ जाएं दैट इज़ r इज़ टू 1 या फिर आपका -1, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, राइट। सो अगर आप 0.99 या 95 की भी बात करें तो एक या दो पॉइंट आपके ज़रूर डेविएट होंगे आपकी लाइन से। उस एरर को कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ तक और इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो गाइज ये मैंने डाटा लिख लिया है। डाटा कौन सा, जो आपको ऊपर गिवन था, राइट, एक्स और वाई का सेम टैबुलेशन फॉर्म में जो आपका डाटा हमें गिवन था उसको मैंने दोबारा आपको टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है कि हमें जो उसका एरर है ई पार्ट वो हम निकाल सकें, लाइक ओके। सो व्हाट वी डू, हमारे पास वैल्यू आ रखी थी, वैल्यू थी हमारी जो आई थी y इक्वल्स टू 0.15 प्लस 0.96x, राइट। यही हमारे पे वैल्यू आ रखी थी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यही हमारे पे वैल्यू आ रखी थी। मैं एक बार और स्क्रॉल ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। 0.15 प्लस 0.9x या फिर 0.9x भी लिख सकते हैं, मैं 0 और लिख देता हूँ सो दैट आप लोग कन्फ्यूज ना हो। 0.9x। नाउ व्हाट वी गोना डू नाउ, we have to predict the y cap, that is y cap। इसे आप कह सकते हैं predict y cap या फिर prediction of y cap, ओके। ये y cap होता क्या है, this is y and मैं यहाँ लिख देता हूँ y and this symbol, this is cap, y cap। y cap क्या होता है कि जो y के जो पॉइंट्स हैं, ओके, हमें इस पे फोकस क्या करना है, जो आपके y के जो पॉइंट्स हैं, y के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी वैल्यू से कितने डेविएट हो गए। दैट मीन अगर उनकी वैल्यू यहाँ थी, राइट,
तो वो इससे कितना डेविएट हो गए हैं इस लाइन से, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इस लाइन से कितना डेविएट हो गए हैं, उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टर ऑफ वाई कैप, या फिर आप इसे रेजिडुअल भी कह सकते हैं। ओके, नाउ वाई कैप कैसे निकलेगा? ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन में मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा। x की वैल्यू कितनी पुट करूँगा? 2 पुट करूँगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। एक y इज़ टू 0.15 प्लस 0.96 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 कहाँ से आया? x की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 2 गिवन है, राइट? x की वैल्यू हमारे पे कितनी गिवन है? 2 गिवन है, तो मैंने वैल्यू x की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 पुट कर दी। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो मेरे पे y की वैल्यू आ जाएगी 2.07। y की मेरे पे वैल्यू कितनी आ गई? 2.07, लेकिन y की एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है? 3। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आया, लेकिन 0.93 का डिफरेंस आ गया है। हमें y क्या गिवन था? 3, लेकिन एक्चुअल y की वैल्यू क्या है? 2.07। सेम मैं ऐसे करूँगा नेक्स्ट इक्वेशन में। x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 3। x की जगह 3 पुट करने पर हमारे पे वैल्यू आ जाएगी 3.03। नेक्स्ट सेम x की जगह 2 पुट करूँगा, x की जगह 2 पुट करूँगा, ये मैंने निकाल रखा है, डेट इज़ अगेन 2.07। x की जगह अगर मैं 5 पुट करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करते चलना है सारी वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.95। 8 पुट करूँगा x की जगह, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.83। समेशन ऑफ y कैप कर लूँगा तो आपका आ जाएगा 19.195। गाइज अकॉर्डिंग टू द बुक आपकी जो y की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, लेकिन मैंने अराउंड 4 to 5 न्यूमेरिकल करे हैं। इट्स वेरी रेयर चांस कि आपकी वैल्यू सेम आ जाए। मीन्स यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू y की भी समेशन ऑफ y कैप भी कितना आना था? 20 आना था। लाइक हमारे पास 0.05 का एरर है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन करे, उसमें बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपकी वैल्यू सेम आ जाए। ओके, कुछ डेविएशन ज़रूर आपको मिलेगा, बिकॉज क्या होता है कि हमने यहाँ पर 2 डेसिमल तक लिए हैं, क्या पता बुक ने या फिर फर्दर आप करेंगे तो उन्होंने 3 डेसिमल ले रखे हों या फिर 4 डेसिमल ले रखे हों, सो थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाता है, लेकिन वैल्यू आपकी आनी चाहिए सेम। 20 है तो यहाँ पर भी 20 आनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं आ रही है। मैंने 3-4 न्यूमेरिकल करे, किसी में मेरी वैल्यू नहीं आई है। नाउ अगला क्या है? अगला हम देखेंगे कि डेविएशन कितना हो रहा है, डेट इज़ y माइनस वाई कैप। इसे आप e से डिनोट करते हैं। ओके, इसे आप e से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या है? e आपका होता है रेजिडुअल, डेट इज़ वेरिएंस बिटवीन द y एंड द वाई कैप, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से वो कितना डेविएट हो चुका है। ये तो हमने निकाला था कितना डेविएट हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी? एक्चुअल वैल्यू को कहाँ आना चाहिए था? यहाँ आना था। ओके, यहाँ आना था, यहाँ पहुँच गया, तो कितना डेविएट हुआ है? दैट इज़ y में से हम वाई कैप माइनस कर देंगे, दैट इज़ 3 माइनस 2.07, तो हमारे पास आ जाएगा 0.93। सेम 2 माइनस 3.03, दैट इज़ माइनस 1.03। 4 minus 2.07 which comes out to be 1.93. 1 minus 4.95, 1 minus 4.95 which comes out to be minus of 3.95. Last 10 minus 7.83 which comes out to be 2.17. 2.17। अगर गाइज आप इसका सम करके देखोगे तो इनमें डिफरेंस आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस, इनका समेशन 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नल। लेकिन जैसे मैंने बताया है, मैंने लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल ब्रीफली करे हैं, लेकिन उसमें मेरे किसी का भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। दैट्स मीन कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक वेरिएशन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें 3 डेसिमल तक लें या फिर 4 डेसिमल तक लें, तो कहीं ना कहीं बहुत ही माइन्यूट जो आपके हैं वेरिएंस में वो फ़र्क जरूर आएगा। नाउ हमारे पास एरर आ गया है, दैट इज से हम रेजिडुअल भी कह सकते हैं। अब एरर को कम कैसे करेंगे?
कभी भी याद रखना कि एरर को कम करना हो तो उसका हमेशा क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, राइट। कोई भी चीज़ है, अगर मेरे पे एरर है, सपोज़ करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल है, मेरे पे एरर है 0.1, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 0.01 आ जाएगा, राइट। 0.01 बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया, किसके कंपैरिजन में, 0.01 के। तो एरर को और कम करने के लिए हम रेजिडुअल जो कि आपका है ए, दैट इज़ वाई माइनस वाई कैप का, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज़ वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं, दैट इज़ 0.93 का स्क्वायर, 0.83, 0.93 का स्क्वायर 0.86, 1.03 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1.06, 1.93 का होल स्क्वायर दैट इज़ 3.72, 3 माइनस 3.95 का होल स्क्वायर दैट इज़ 15.60, 2.17 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4.70। समेशन इसका कर लेते हैं, हमारे पास इसका समेशन करेंगे तो उसका समेशन आ जाएगा 25.94। गाइज आप देख रहे हैं हमारी वैल्यू कितनी थी, 20, राइट, और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 25.94। दिस इज़ द एरर, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉलम होता है कि वाई कैप को हम माइनस कर देते हैं वाई बार से। मीन क्या है आपका, मीन एक है डेविएशन, सेम अलग अलग तरह से डेविएशन चल रहे हैं। आपका वाई बार क्या है, डेट इज मीन। वाई बार क्या ऐसे लिख लेंगे, वाई बार आपके वाई समेशन ऑफ वाई हमें दे रखा है कितना, 20, राइट। समेशन ऑफ वाई बार क्या होता है, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। समेशन ऑफ वाई कितना दे रखा है, डेट इज 20, एन इज नंबर ऑफ टर्म, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 5, डेट इज 4। सो वाई बार हमारा कितना आ गया, वाई बार आ गया है हमारा 4। थोड़ा हार्ड है आई नो, लेकिन अगर 10 मार्क्स में पूछ रहा है, 8 मार्क्स में पूछ रहा है, वैसे इग्नू वाले बहुत ही रेयर चांसेस है इसके पूछेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करने में लगभग हाफ एन आवर लग जाएगा, और पेपर ही 2 घंटे का होता है, तो हाफ एन आवर अगर एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स सो appropriate for the examiner also, for the student also, but still for the knowledge thing I am just solving this question, okay. So y minus y bar, that is y bar is 0.93, right. So y bar है आपका 2.07, y bar minus ये that is 2.07 minus y bar is 4, which comes out to be minus of 1.93, okay. So y minus y bar is 1.13 first का. Second thing, y cap is 3.03, right, 3.03 minus 4 comes out to be minus of 0.97. Same we're gonna do with the all the term, 1.93, 0.95, 3.83, ओके. नाउ लास्ट हमने रेजिडुअल का भी हमने क्या करा है, रेजिडुअल का भी हमने स्क्वायर करा है, सो डेट द एरर मिनिमाइज हो जाए. ये आपका क्या है, ये ऑफ है, ये आपका है वेरिएंस, ये आपका है वेरिएंस. वेरिएंस मतलब कितना डेविएशन हुआ है एरर के कारण, कि जो उसमें वेरिएंस आ रहा है मीन के थ्रू, राइट. वाई बार क्या है हमारा, वाई बार हमारा है मीन. ये बता रहा है कि मीन से कितने डेविएट हुए है, किसकी पोजीशन, जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है. ये तो हमें दे रखी है, लेकिन हमने जो प्रिडिक्ट करी है डेट इज वाई बार, कितना आपका वाई बार से डेविएट हो रहा है आपका वाई कैप, ओके. लास्ट कॉलम इज अगेन, जैसे हमने एरर को मिनिमाइज करने के लिए एरर को स्क्वायर करा था, ऐसे ही हमने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज वेरिएंस. सो वेरिएंस को भी हम मिनिमाइज करने के लिए वेरिएंस का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दैट इज वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 1.93 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.72, 0.97 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.94,
1.93 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.72। नेक्स्ट 0.90, नेक्स्ट इज 14.66। इनका समेशन कर लेंगे, आपका समेशन इसका आ रहा होगा 23.94। ओके, नाउ हमारे पास पूरी ई की कैलकुलेशन आ गई है। अगर गाइज आप देखेंगे तो इसमें आप वेरिएशन देखेंगे कि एक्चुअल वाई हमारा जो हमें वैल्यू गिनी थी वो कितनी थी 20, लेकिन जो हमने प्रिडिक्ट करी है वो आपकी कितनी आ रही है 25.94। तो टोटली 5.94 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, लाइक रिग्रेशन और रेजिडुअल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज सिग्निफिकेंस ऑफ बी वो हमने यहाँ पर डिनोट करा है किससे, बीटा से। डेट इज आपकी स्लोप की क्या सिग्निफिकेंस है, कितना डेविएट हुआ है कि ये जो हमने स्कैटर प्लॉट पे जो लाइन बनाई थी, डेफिनेटली अगर इसमें कुछ एरर है तो मे बी इसका स्लोप स्लाइटली बिट चेंज हो जाए। जो यहाँ पर है वो इट्स मे बी पॉसिबल वो यहाँ आ जाए या फिर स्लोप उसका नीचे चले जाए। दैट इज स्लोप बदलेगा तभी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल। तो कितना डेविएट होगी उसको हम पता करेंगे इन फॉर्मूले से। हमने रिग्रेशन निकाल लिया है, रेजिडुअल निकाल लिया है, टोटल निकाल लिया है। ओके, सो इसी फॉर्मूले को मैं पुट करता हूँ, एक और नई टेबल बना लेता हूँ सो दैट वी कैन गेट इट। ओके, नाउ रिग्रेशन हमारा था रिग्रेशन। ओके, दूसरा है आपका रेजिडुअल पार्ट एंड टोटल पार्ट, दे आर द 3 पार्ट्स। ओके, सोर्स या सम ऑफ स्क्वायर मैं लिखूंगा चूँकि वहाँ पर उन्होंने क्या लिख रखा है आपको सिर्फ एज ए नॉलेजेबल के बता रखा है। तो सोर्स सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अपने आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। मेन थिंग है आपको आना चाहिए कि कहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो रिग्रेशन यहाँ पर आपका सोर्स है। ओके, यहाँ पर आपका सम ऑफ स्क्वायर है, यहाँ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एफ है। सो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज एफ? एफ इज एस स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन में एस स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। एफ स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन में एस स्क्वायर। एस क्या है आपका? एस आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू पुट दिस वैल्यू इन द गिवन टेबल। आपके पास रिग्रेशन वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज 23.94। ओके, सो हमारे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 23.94। रेजिडुअल वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, दैट इज 25.94। दिस इज योर सेकेंड थिंग। ओके, दैट इज 25.94। इसका गाइस हम टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 49.88। 49.88 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज के, दैट इज के मीन्स आपकी रिग्रेशन की वैल्यू कितनी है 1। ओके, के इज वैल्यू 1। 9 माइनस के माइनस 1, दैट इज आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5। के की वैल्यू है आपकी 1 एन माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 2 विच कम्स आउट टू बी 3। सो रेजिडुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 3। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी n माइनस 1, दैट इज टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा पोर्शन या पार्ट निकलेगा उसकी होगी 4। एस स्क्वायर दैट इज योर स्टैंडर्ड वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप कह सकते हैं, वो आपका कैसे निकलेगा। नाउ दिस इज द थिंग, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं रेजिडुअल से, दैट इज एस स्क्वायर में हम क्या करेंगे रेजिडुअल को डिवाइड कर देंगे किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। दैट इज रेजिडुअल कितना है आपका 25.94, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपकी 3। ओके, सो इट्स कम्स आउट टू बी 8.65, राइट। ये आपका आ गया 8.65। नाउ एस स्क्वायर आपका सेम था, क्योंकि हमने इसको इससे डिवाइड करेंगे। सेम हम क्या करेंगे रिग्रेशन में करेंगे, सेम हम एस स्क्वायर निकालेंगे किसका रिग्रेशन का, एस स्क्वायर आपका निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा रिग्रेशन
डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिग्रेशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिग्रेशन क्या है आपका 23.94 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, विच कम्स आउट टू बी 23.94। तो इसका ये सेम ही रहेगा। एफ टेस्ट हमें निकालना था, तो गाइज मैंने बताया था एफ क्या होता है आपका एस स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन में एस स्क्वायर रेजिडुअल। एफ आपका होता है एस स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन में एस स्क्वायर रेजिडुअल। ओके, सो एस स्क्वायर रिग्रेशन आपका कितना आ रहा है, एस स्क्वायर रिग्रेशन आपका आ रहा है 23.94 एंड एस स्क्वायर रेजिडुअल आ रहा है आपका 8.65। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ की वैल्यू 2.76। सो एफ इज गोस टू 2.76। सो गाइज आपके पास ये f की वैल्यू आ गई है, इसे हम f टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम f टेस्ट भी कहते हैं, जो कि आप अगर अनोवा करोगे तो आपको सिंपल ये टेबल जो दिख रही है ऊपर सेम आपका वहाँ पर भी अनोवा में अप्लाई होगा। नाउ इस क्वेश्चन में जो हमने आपकी f की वैल्यू निकाली है दैट इज़ 2.76 राइट, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी हमारी क्या है। सो एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन, accuracy of prediction will be given by standard error of measurement that is sy dot x। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 2। n माइनस 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n माइनस 2 है। नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन में हम n माइनस 1 लेते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n माइनस n माइनस 1। n माइनस 1 हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें से एक और 1 घटाएंगे डेट इज n माइनस 1 n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 2। इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पर n माइनस 2 लिया है। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में, ये हमारा क्या था, ये हमारा था रेजिडुअल डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल अपॉन में, ये मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम राइट, विच इज इक्वल्स टू एस एस रेजिडुअल हमारा कितना था, एस एस रेजिडुअल हमारा था 25.94। ओके, सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट में 25.94 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट इज 3, 5 minus 2 that is 3, which comes out to be 2.95। this is your action of prediction, accuracy of prediction। now अगर आप गाइज बुक में देखेंगे तो इसमें दो चीज़ आपकी और दे रखी है, परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। अगर गाइज आपको याद हो हमने पियर्सन कोफिशिएंट में कॉमन वेरिएंस जैसे निकाला था, सेम यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ वेरिएंस निकालेंगे दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन अपॉन में एस एस रेजिडुअल, सॉरी एस एस टोटल। सो एस एस रिग्रेशन क्या है आपका, एस एस रिग्रेशन है आपका 23.94 एंड एक बार मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको टेबल में 23.94 दिस वन। ओके, एंड आपका जो एस एस टोटल है डेट इज 49.88 विच कम्स आउट टू बी 0.479 दैट इज 47.9% which approximately equals to 48%। ओके, नाउ लास्ट आपकी बुक में जो दे रखा है वो है प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रिडिक्शन डेट इज PIP,
प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट इन प्रिडिक्शन, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस आपकी आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई है, आपके आर 0.479, राइट, 0.479 का होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, राइट, परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस, ये हमने, ये आर स्क्वायर है आपका, ये इसका परसेंट है, ओके। सो आर स्क्वायर आपका क्या है 0.479, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 0.123। सो आपका PIP दैट इज प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट इन प्रिडिक्शन, सो आपका PIP दैट इज प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट इन प्रिडिक्शन आपका आ गया है 0.123। सो गाइज अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट, तब आपको ये सब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और आई थिंक इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर। सो एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा नहीं और आई थिंक उसे ये देना भी नहीं चाहिए। सो अब क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है 6 मार्क्स में और वो आपसे सिर्फ यहाँ तक पूछता है y इज गल्स टू mx प्लस सी या फिर y इज गल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बोल देता है, उसमें एरर निकालने को नहीं बोलता है, ओके। सो गाइज इस क्वेश्चन में अगर आपसे एरर निकालने के लिए भी कहा जाए तो आपको एफ टेस्ट यानी कि आपकी ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कहाँ कहाँ हम आपके और इसे अच्छी तरह बना सकते हैं या कहाँ कहाँ पर हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो गाइज टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।